गुरुजी एक नेता जी हैं, जो राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। इनका ये प्रश्न है, हम अपनी लाइफ में जो पाना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, सारी योग्यता, सक्षमता और कड़ी मेहनत के बाद भी वो सफलता सक्सेस नहीं मिल पाती है, जिसके हम हकदार हैं, और वहीं कहीं किसी और को बड़े आसानी से मिल जाती है। ऐसा क्यों? इनका प्रश्न जो है बहुत जायज़ है और सही है। सवाल ये होता है कि चाहे वो एक तो राजनीतिक पार्टी से नेताजी हैं, चाहे राजनीतिक पार्टी से हों या किसी अन्य बिजनेसमैन हों या नौकरी पेशे से हों, ठीक है? सबको ज़रूरत होती है कि वो कुछ बनना चाहता है, सबको नाम, शोहरत, धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान की ज़रूरत होती है और ये ज़रूरत होना कोई पाप नहीं है। इंसान है तो उसकी ज़रूरत होगी, ठीक है? ये जानवरों में चीज़ इच्छा और ये इमेजिनेशन नहीं होता है कि हम ये कर लें, वो कर लें। इंसान के पास ये ताकत होती है कि वो सोचता है कि हम ऐसा बन जाएँ, हमारे पास ये चीज़ उपलब्ध हो। लेकिन ये नहीं हो पाता है जैसा वो चाहता है। कारण उसका ये होता है कि जो हमारी भाग्य है, वो हमारा खेत है और जीवन हमारे जो है वो खेती है। हमारा खेत जितना उपजाऊ होगा, उतना हमारी अच्छी फसल होगी। यानी जीवन हमारा फसल है। अगर हमारी खेती अच्छी है, उपजाऊ है, खेत बढ़िया है, तो हमारा जीवन रूपी फसल उसमें लहलहाएगा। जैसे जिस प्रकार से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो होती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति जो होती है, अगर कमज़ोर हो गई है, तो उस व्यक्ति को सर्दी, जुकाम, बीमारियाँ तमाम ज़्यादा से ज़्यादा घेरती हैं। वो जल्दी-जल्दी बीमार पड़ता है। तब उसमें क्या होता है, हम अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक हाँ, इम्यूनिटी को अपने बढ़ाते हैं। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको लोग खाकर अपना इम्यूनिटी बॉडी की बढ़ाते हैं, बीमारियाँ कम से कम घेरती है। उसी तरह से भाग्य हमारा है। अगर हम भाग्य की इम्यूनिटी पावर को अगर बढ़ा लेते हैं, तो जो लोग कहते हैं कि ये दिन अशुभ है, ये ग्रह नक्षत्र खराब आपकी है, ये अंगूठी पहनिए, ये ताबीज़ पहनिए, ठीक है ना? अगर हमारा भाग्य ठीक है, मजबूत है, तो कोई ग्रह उससे भाग्य से बड़ा कुछ भी नहीं। अगर वो मजबूत है, पावरफुल है, उसकी इम्यूनिटी बेहतर है, तो कोई दोष, ग्रह, नक्षत्र, दिन अशुभ, ये सारी चीज़ें उससे छू भी नहीं पाएगा। उसको उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या करते हैं आदमी, कुछ तो कर्म के आधार पर रह जाते हैं कि भाई हम तो कर्मठ हैं, हम तो करके ही कर्म मान लेंगे। कुछ लोग होते हैं कर्मठ होने के बाद भी जब लास्ट में समझते हैं कि अरे यार वो कौन सा कर्म किया हमारा दोस्त जो इतना आगे चला गया, तब उनके दिमाग में आता है तो ग्रह, नक्षत्र, अंगूठी, ताबीज़, हाँ, ये सब शुरू करते हैं। तब उसमें क्या होता है, वो वहीं तक सीमित रह जाते हैं, वो जड़ तक नहीं पहुंचते हैं। ये वो चीज़ें हैं कि जो कि मतलब भाग्य को अगर हम टाइट कर दें तो ये सब किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। कोई ग्रह नक्षत्र कोई तुम्हारे साथ बुरा कर ही नहीं सकता है। वो ग्रह नक्षत्र जब भी तुमको परेशान करेगा जब तुम्हारा भाग्य कमज़ोर होगा, यानी बॉडी की इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो या भाग्य अपने में वीक हो, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो सिर्फ हम भाग्य को प्रबल करके हम जो चाहें, जैसा चाहें वैसा पा सकते हैं और बन सकते हैं, ये हमारी गारंटी है। सवाल आता है कि ये होता क्यों है कि हम सब कुछ हमारे पास है, हम ये बनना चाहते हैं, वो बनना चाहती हैं और उसके योग्य हैं, उसमें इतने दिन से लगे हुए हैं, हम तैयारी कर रहे हैं कहीं किसी परीक्षा की, प्रमोशन की बात है कहीं है, या हम कुछ जो बनना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो वो हम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? जबकि होता है कि उनके साथ का कोई आदमी जिसको कभी सोचा भी नहीं गया था, वो पता चला तो एक दिन कि अरे भाई वो तो आईएएस टॉपर गया। हाँ? जो ऐसे घूम रहा था उसको मंत्री पद मिल गया, जो उसमें सक्रिय कार्य करता है उसको कुछ नहीं मिला। बिजनेसमैन है तो जो अनुभवी है वो मार खा रहा है, जो नया-नया आया वो आगे निकल गया, ठीक है ना? तो किसी को ऐसा भी होता है कि धन जुटाने में पूरा समय व्यतीत हो जाता है, नहीं मिलता है। किसी को धन सँभालने में इतना धन मिलता है कि उसको वो परेशान रहता है कि हम यहाँ का सँभालें कि वहाँ का सँभालें। तो ये भाग्य की बात होती है, ठीक है ना? तो भाग्य के बारे में समझना पड़ेगा कि भाग्य हमारा होता क्या है। भाग्य में यानी प्रारब्ध, हमारे जो पिछले कर्म किए हैं, उसके अनुसार हमें भाग्य मिला। पहले तो ये बात हुई कि भाई भाग्य के अनुसार हमें ईश्वर क्या-क्या दिया। पहले तो वो योनि दिया। वो चाहता तो हमको गधा, कुत्ता, बिल्ली कुछ भी बना सकता था। लेकिन हमारे कर्म अच्छे रहे तो हम इंसान बने, पहली बात हुई। ठीक है ना? तो भाग्य से हमको पहले तो योनि मिला, इंसान हम बने। उसके बाद हमको माता-पिता हमारे भाग्य के अनुकूल मिले। जैसा हमारा भाग्य का फल था, रिज़ल्ट था, उसी प्रतिशत के अनुसार हमको माता-पिता मिले। दूसरी बात हो गई,
तीसरी बात जो मिली हमको, एक पृथ्वी का एक कोना मिला कि उसी जगह सटीक जाएंगे। ये हमारे पिछले जन्म के कर्मानुसार मिल रहे हैं। इसमें हम भगवान से न जो जिद कर सकते हैं, न कुछ मनपसंद खोज सकते हैं। योनि, माता पिता, जगह कि कहाँ पर हम पैदा होंगे। अब हम वहाँ पे ये नहीं कहें कि हमको अमेरिका में डाल दीजिए, हमको यहाँ पे पैदा करिए, हमारे माँ बाप ऐसे हों। तो सब कुछ उस भाग्य के अकॉर्डिंग हो रहा है। 3 चीज़ें मैं बताया। पहली बात कि योनि मिला हमको कि हम इंसान बने। दूसरा, माता पिता का निर्धारित हुआ उसी भाग्य के अनुसार, ठीक है। तीसरा, जगह स्थान हमको मिला कि इसी जगह आपको पैदा होना है। और चौथा जो मिलता है, जो सबसे मस्ट है, वो है जीवन की ज़रूरत। जब हम पैदा हो गए तो हमको ज़िंदगी में हमें क्या क्या कब कब आवश्यकता होगी, वो हमारे भाग्य के अकॉर्डिंग हमको मिलना शुरू होता है, ठीक है ना। अब उसमें कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं, अरे हटाओ हटाओ जी, देखो जी हम तो भाग्य को मानते होते नहीं हैं, हम तो कर्म पे भरोसा करते हैं, अपने मेहनत पे करते हैं। मेहनत से तो हम चाहें तो ब्रह्मा के लिखे हुए चीज़ को बदल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन ज्ञानी महापुरुषों को कौन बताए कि गदहा से ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता है, हाँ। लेकिन गदहा गदहा ही रहता है, घोड़ा नहीं बन पाता है ताउम्र, ठीक है। एक रिक्शा चलाने वाला 2 सवारी को बैठा करके, कभी कभी वो 3 सवारी को बैठा लेता है, भरी दोपहरी में खींच करके ले जाता है, उससे ज़्यादा मेहनत कौन करता है। फिर भी वो 2 जून की रोटी बनाने में और करने में उसके पसीने छूट जाते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा कर्म कौन करेगा। तीसरी बात, अगर मजदूर है जो भरी दोपहरी में चिलचिलाती धूप में लोगों का घर बनाता है, ठीक है, उसे कोई छाया नहीं है, भरी धूप में बना रहा है, ताउम्र वो दूसरे का घर बनाता है, लेकिन एक अपने घर के लिए तरस जाता है, उसको नसीब नहीं होता है, ठीक है ना। उससे ज़्यादा मेहनत कौन करता है। वहीं पर एक बच्चा, हमारे देश के सबसे जो मशहूर उद्योगपति हैं, अडानी जी, अंबानी जी, उनके घर पैदा होता है, उसी दिन सबसे बड़े अमीर परिवार का सदस्य बनता है। वो कौन सा कर्म पैदा होते ही चक्की कौन सा चला दिया कि वो उतना बड़ा अमीर बन गया, ठीक है। तो ये उदाहरण देने का हमारा मतलब बस ये है कि ठीक है, कर्म करो, वो ठीक है। अब सवाल ये तक जो आप कर्म करते हो, अब कर्म तो हम कर रहे हैं, हम एक कदम चले, अगर भाग्य हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो एक कदम पूरे ज़िंदगी भर एक कदम ही रहेगा। अगर भाग्य हमारा सपोर्ट कर रहा है, हमारे लाइफ के साथ कनेक्ट है पूरी तरीके से, एकदम 5G जैसा, अगर वो कनेक्ट है तो 1.25 लाख गुना फल अधिक मिलता है। एक कदम चलेंगे तो 1.25 लाख कदम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। या हम जो सोचते हैं, जो पाना चाहते हैं, चाहे कोई पद हो, नौकरी हो, रिश्ते हों, ठीक है ना, या जो बनना चाहते हैं कि हम मंत्री बन जाएं, नेता बन जाएं, या तो IAS बन जाएं, अफसर बन जाएं, सब बनना चाहते हैं। जो बनना चाहते हैं तो मेहनत तो सभी करते हैं। अब पता चलता है हमारे बहुत लोग देखने में हैं जो कि रगड़ डाले, अब तक कुछ उनका नहीं हुआ। अब वहीं पता चलता है, ऐसे सुनने में आते हैं, तुमको भी किससे सुनने में आते होंगे कि फल बेचने वाला IAS टॉप कर गया, रिक्शा चलाने वाला का लड़का IAS टॉप कर गया। अब वहीं बहुत सारे धनी परिवार के बच्चे हैं जो कि कोटा में जा कर के मेहनत कर रहे हैं, कई कई साल से लगे हुए हैं, नहीं हो रहा है। सारी सुविधाएं हैं, AC रूम में बैठ के कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, कर्म वो भी कर रहा है, कर्म ये भी, लेकिन उसके साथ उसका भाग्य एक के साथ सपोर्ट कर रहा है और एक के साथ नहीं कर रहा है। अब भाग्य सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहली बात तो ये, अगर हमको मान लीजिए मंत्री बनना है, कोई अधिकारी बनना है, या कोई चीज़ हम पाना चाहते हैं, तो 2 चीज़ें यहाँ काउंट करती है। पहली कि या तो हमारे वो भाग्य में है कि नहीं है, और दूसरी बात कि अगर है तो भाग्य हमारा कमज़ोर है, या उसमें कहीं ना कोई रुकावट आ रही है जो कि हमारे जीवन से कनेक्ट पूरा नहीं आ रहा है। अगर भाग्य कमज़ोर रहेगा तो वो समझो कि वही 2G 3G जैसा गोल 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 घूमता रहेगा, तुम मेहनत करते रहो, चक्की पीसते रहो, कुछ होना नहीं है। लेकिन अगर वही कनेक्ट है तो बताया ना कि 1.25 लाख गुना तुरंत वो बदलता है, फल देता है बढ़ करके। तो आप एक कदम चलोगे तो 1.25 लाख कदम के बराबर चलना हुआ। आपकी मेहनत, आपकी सोच, आपकी बुद्धि उतनी तेज काम करेगी। तो ये सारी चीज़ भाग्य के ऊपर डिपेंड करता है। भाग्य हमारा आप सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब पहले तो हम ये जानें कि भाग्य जो है हमारा, हमारे भाग्य में वो चीज़ है कि नहीं जो हम पाना चाहते हैं या जो बनना चाहते हैं। तो ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि हमारा इंटरेस्ट, हमारा झुकाव उस फील्ड के तरफ है। जैसे किसी को अब सिंगर बनना है
तो उसका झुकाव है उधर, यानी उसकी किस्मत में है वो चीज़ें, समझ गए ना। तो झुकाव है, सिंगर अगर बनना है झुकाव है, मंत्री बनना है, नेता बनना है, तो उस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं व्यक्ति, इसलिए मैं उनको बता रहा हूँ कि उनकी किस्मत में वो चीज़ है जो बनना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो भाग्य की स्पीड है, भाग्य का जो कमज़ोर रूप है, वो उनको परेशान कर रहा है, ठीक है ना। वो सीधा कनेक्ट उनके कर्मों के साथ नहीं हो रहा है। अगर उसी कर्म के साथ करेंगे तो जो वो 1 दिन का कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो 1.25 लाख दिन के बराबर होता और सफलता उनको मिलती। तो वो कर्म भाग्य जो है, भाग्य हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये तो क्लियर है कि उनके भाग्य में है, क्योंकि उनका रुझान है, उनका झुकाव उस फील्ड की तरफ है। अगर बिज़नेस में हमारा झुकाव है, यानी बिज़नेसमैन हम बढ़िया बन सकते हैं, हमारे भाग्य में है, तभी हमारा उधर मन प्रेरित हो रहा है, नहीं तो नहीं होता, ठीक है ना। अब प्रेरित हो रहा है मन, हम कर भी रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है, तो अब वजह क्या हुई? वजह हुई अब स्पीड और भाग्य कमज़ोर हुआ क्यों? ये यहाँ इस जीवन में जो हम कर्म करते हैं, उसके वजह से होता है। हमारे कुछ ऐसे कर्म हो गए हों, ठीक है? या हमारे या किसी की हाय वगैरह जो होती है, वो भी लगती है, ठीक है? तो किसी न किसी कारण से हमारा भाग्य कमज़ोर है, या भाग्य में कोई रुकावट आ रही है जीवन में, इसलिए हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं। लाख हम प्रयास करते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, लेकिन नहीं होगा। भाग्य को हम एक उदाहरण और दे सकते हैं। जैसे अगर मान के चलो कि अगर बॉडीगार्ड जो होते हैं, अगर मजबूत बॉडीगार्ड हमारे साथ है, या मित्र मान लो उसको, भाग्य को, या बॉडीगार्ड मान लो, या बाउंसर मान लो, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं, अगर मजबूत हैं तो हमारी रक्षा करेंगे, अगर कमज़ोर हैं तो वो तो अपनी रक्षा कर ही नहीं पा रहा है, तो तुम्हारी रक्षा क्या करेगा। तो उसी तरह से अगर भाग्य प्रबल है, तो आप थोड़ा सा भी काम सोचोगे ना, तो वो 1.25 लाख गुना सोच करके आप काम में सहयोग करेगा, उस कार्य को पूर्ण कराने में सहयोग करेगा। जो आप पाना चाहते हो, जो बनना चाहते हो, उस कार्य को पूर्ण कराने में वो सहयोग करेगा, क्योंकि तुमसे बली है वो, ठीक है। लेकिन अगर वो कमज़ोर है, खुदे हीन-भीन है, तो हम इनको यही राय देंगे कि ये जो है अपने भाग्य को पहले 2 चीज़ कारण समझे कि भाग्य, ये क्लियर है कि वो ये भाग्य दोष में आता है। अब भाग्य दोष में रुकावट है, कोई रुकावट है, या भाग्य हमारा कमज़ोर है। अगर भाग्य कमज़ोर है तो उसको प्रबल बनाया जा सकता है। अगर भाग्य में रुकावट हो तो उस रुकावट को साफ़ किया जाता है, और उसके बाद जब भाग्य उनका पूरा साथ देना शुरू करेगी, तो वो थोड़ा भी कर्म करेंगे तो उनको ज़्यादा सफलता मिलना शुरू हो जाएगी।